नमस्कार दोस्तों। आज की एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 22 ऑफ जनवरी के दिन यहाँ पे क्रूड ऑयल का क्या व्यू होगा। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, प्रीवियस 2 वीक्स से मैं अनअवेलेबल अवेलेबल नहीं था, सो यहाँ पे आपको वीडियोस नहीं मिले थे, एनालिसिस नहीं मिली थी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, बट फर्दर जैसे कि हम रूटीन की तरह हमेशा से करते आ रहे थे कि एवरी वीकेंड में हम कमोडिटी के क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर की एक एनालिसिस देखते थे, जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा, नेक्स्ट मंडे क्या हम कर सकते हैं इंट्राडे पर्पस से। सो इसी तरीके से अभी जो है आपको एवरी वीकेंड में आपको कमोडिटी के ऊपर एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने न्यू है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपके पास में रेगुलर बेसिस पर आते रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। ठीक है गाइस, स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का जनवरी फ्यूचर पिक किया हुआ है। आप यहाँ पर फेवरी फ्यूचर पिक किया हो, सॉरी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्रूड ऑयल फेवरी फ्यूचर है। ठीक है, और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है, मतलब एक कैंडल जो है वो यहाँ पे 4 घंटे में फॉर्म हो रही है। ठीक है, ओके, तो चलो अभी देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल कर क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज बना रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हाई बनाया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, हाई ब्रेक नहीं किया, अगेन हाई ब्रेक नहीं किया। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। और अप साइड में अगर आप ये वाली एक लाइन देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, सो इस लाइन को फॉलो कर रहा है क्रूड ऑयल, है ना। इट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, ओके। और अगर आप बॉटम में भी देखेंगे तो बॉटम में क्या कर रहा है क्रूड ऑयल, बॉटम में मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बॉटम का भी व्यू देखने को मिले। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देखो क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम में भी क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, प्रीवियस लोस को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, और सेम एज इट इज आप देखो अपसाइड में भी क्या कर रहा है, प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारे लिए हो जाती है क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन, और ये हो जाती है हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, सो ये दोनों लेवल लॉन्गर टर्म में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर अपसाइड में ये लाइन ब्रेक हो जाती तो मेरा व्यू क्या रहेगा, सिंपल बाइंग। और अगर डाउन साइड में ये डायनेमिक सपोर्ट ब्रेक होता है तो सिंपल सेल का व्यू रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अब फर्दर जो है मार्केट में प्ले करना है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, चलो, सो हालांकि ये एक लॉन्गर व्यू था बट फिर भी हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, चलो, सो अभी आप देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू रहेगा। अब अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्रूड ऑयल मार्केट में क्या कर रहा है। देखिए, इस तरीके से क्रूड ऑयल एक नैरो रेंज चैनल में फंसते जा रहा है। ये देखिए, आप देख रहे हैं एक चैनल में फंसते जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे देखो, अगर आप देख रहे हो कि इस तरीके से है, ये चैनल में फंस रहा है तो कहीं ना कहीं ये नीचे आएगा। ठीक है, अगर इसी रिदम को कंटिन्यू करता है इस तरीके से जैसे ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको नीचे आना है क्रूड ऑयल को। अगर क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो बट ऑब्वियस है ये जो लेवल आप देख पा रहे होंगे इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। कौन सा लेवल है, ये लेवल है यहाँ पे 6076। यानी कि क्रूड ऑयल अगर 6000, मैं यहाँ पे 70 इसको राउंड अप कर लेता हूँ। ठीक है, 6070 को डाउन साइड में अगर ब्रेक कर देगा ना तो सिंपल मेरा व्यू क्या रहेगा, यहाँ पे क्रूड ऑयल में सेल साइड का रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करूंगा। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, अब आप देखो यहाँ पे टारगेट, ये जो लेवल है कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है सेल साइड में। टारगेट की अगर बात करूं तो कौन सा लेवल है ये, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बैक करते, 5950। सो ये पहला टारगेट हो जाएगा 5950। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो एक हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटीमेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट है इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर डायनेमिक सपोर्ट और 5950 पहला टारगेट भी अगर हमें मिल जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास में ये वाला सपोर्ट रहेगा। लेवल बताओ, लेवल कौन सा है यहाँ पे, सेकेंड जो टारगेट मेरे लिए होगा वो होगा 5850। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेल साइड में ये दो टारगेट मेरे नेक्स्ट वीक के लिए बन जाते हैं। ठीक है,
और अगर मैं इसको बोलूं या इसको मैं एज ए समझूं कि ये मान लीजिए क्रूड ऑयल नीचे नहीं आना चाहती, क्रूड ऑयल फर्दर जो है अपसाइड में ही जाना चाहती, तो अपसाइड के लिए भी मेरे पास में जो टारगेट निकल के आ रहा है, ये जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से क्रूड ऑयल आई ये इस तरीके से और अब ये लो ब्रेक नहीं करती और ये जो हाई है यहाँ पे एक करेक्शन लिया और करेक्शन लेके वापस अगर ये अपसाइड जाना चाहती तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ये लेवल क्या करेगा, मार्केट में क्रूड ऑयल को अपसाइड जाने के लिए कहीं ना कहीं रोड़ा बनेगा या कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को अपसाइड जाने के लिए रोक सकता है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 6220। ठीक है, तो मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है अपसाइड के लिए। अगर इस लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल मैं इस लेवल के ऊपर बाय करने वाला हूं भाई। ठीक है, टारगेट क्या होगा, ये वाला, ये मेरा पहला टारगेट होगा। टारगेट की बात करें फर्स्ट टारगेट की तो 6350, ये पहला टारगेट हो जाएगा मेरा क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं दूसरा टारगेट। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है यहाँ पे 6460, ये दूसरा टारगेट होगा 6460। अगर ये पहला लेवल ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल अप साइड में तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 6460, ये वाला जो लेवल रहेगा ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा अप साइड में। ठीक है गाइस, सो अभी हमने क्या बात की, ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू की, कैसे हमें नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल में अपना कामकाज करना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि इंट्राडे पर्पस से यानी मंडे के दिन हम क्रूड ऑयल में किस तरीके से अपना कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चार्ट को हम कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना व्यू बना सकें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, मंडे के दिन मार्केट फर्स्ट आवर में क्लोज, कमोडिटी मार्केट मंडे के दिन फर्स्ट आवर में क्लोज है और मंडे के दिन जो मार्केट ऊपर होगा वो सेकेंड आवर में, मतलब 5 पीएम के बाद मार्केट चालू होगा। ठीक है, ओके, चलो, सो अभी हम बात कर लेते हैं मंडे के दिन हमें मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है, वो कौन से लेवल होंगे जहां हमें मार्केट में एक बाइंग या फिर सेलिंग का व्यू मिल सकता है। ठीक है, चलो तो समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चलते हैं चार्ट पे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप देखो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली, और इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपको ये जो है लाइन आपको डाउन साइड में दिख रही होगी और ये सेकेंड डाउन लाइन है। ठीक है, ये क्या कर रही है और मैंने क्यों ड्रॉ की हुई है ये समझने की कोशिश करो। देखो, क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग कहां पे दी है, 6123 के आसपास। ठीक है, ये क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, अब अगर मान लो मार्केट 6140 और 6000, ये वाला जो लेवल है कौन सा लेवल है, 6070, इसके बीच में अगर क्लोज ओपन होता है मंडे के दिन तो मेरे लिए ये लेवल एज इट इज वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे 6070 के और 6140 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो थोड़े से लेवल हो सकता है वर्क ना करे, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए हमारा क्या व्यू है, हम कैसे मंडे के दिन कामकाज करेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ये जो लेवल है ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल आप देखो, लेवल कौन सा है यहाँ पे 6135, मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ 6140। अगर इस लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है मंडे के दिन तो सिंपल मैं यहाँ पे बाय करूंगा। इंट्राडे पर्पज से जो मेरा पहला टारगेट होगा मंडे के लिए वो ये वाला लेवल होगा। लेवल कौन सा है यहाँ पे 6180, और दूसरा जो टारगेट यहाँ पे होगा वो होगा फाइनल जो हाई बनाया था क्रूड ऑयल ने लास्ट डे में प्रीवियस सेशन में, क्या है लेवल, लेवल है यहाँ पे 6210। ठीक है, 13 है, मैं यहाँ पे 10 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो अपसाइड में मुझे दो लेवल मिल जाते इंट्राडे पर्पज से मंडे के लिए 6180 और 6210। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड में थोड़ा सा मार्केट क्रूशियल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है डाउन साइड में आपको मार्केट इस तरीके से सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट दिख रहा है
ठीक है। और ऊपर से आप देखेंगे तो यहां पे भी मार्केट ने काफी टाइम पहले कंसोलिडेट किया था, तो ये लेवल क्रूड ऑयल के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो फिर भी हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, लेवल की अगर बात करें तो 6080, ठीक है, ये एक लेवल है। अगर मंडे के दिन ये लेवल मार्केट में ब्रेक हो जाता है 6080, तो इस लेवल के नीचे सिंपल मेरा सेल का व्यू रहेगा। और यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा, ये देखो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, लेवल की अगर बात करें तो 6040, ठीक है, ये पहला टारगेट होगा शॉर्ट में डाउन साइड में। और दूसरा टारगेट क्या होगा यहाँ पे, दूसरा टारगेट मेरा होगा यहाँ पे सिंपल 6000, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे मंडे में अपसाइड में दो लेवल मिल जाते हैं और डाउन साइड में दो लेवल मिल जाते हैं। तो मेरा जो मंडे का व्यू है मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया, और वीकली हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अभी आज हमने बात की कि नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट कमिंग मंडे में हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी।